जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरा जो भी है वो सब कुछ बाबा को सौंप रही हूँ। मेरा कहने के लिए मेरे पास सिर्फ बाबा है। बाबा, आपके ऊपर पूरा भरोसा और निश्चय है मेरे को। आपने मुझे विस्तार को सार रूप बनाना सिखाया। पहाड़ जैसे बात को भी रूही समझना सिखाया।
जब भी कोई बात आए आपके दिए हुए स्लोगन बालक सो मालिक हमेशा याद रखती हूँ। बाबा, आप मेरे समय, श्वास और संकल्प सफल करना सिखाया। शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा
पुण्य सवेरा, तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे, ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा विशेष आत्मा की श्रृंगार की बात सुनाते हैं। बाबा ने कहा कि बाप आई है हम बच्चों का ज्ञान और योग से सच्चा श्रृंगार करने, क्योंकि आत्मा का जो सच्चा श्रृंगार है वो है पवित्रता, और इसलिए पवित्रता को बनाने के लिए जो उसका आधार है वो ज्ञान और योग है। जितना हम ज्ञान और योग में पक्के बनते जाते हैं, जितना ज्ञान की धारणा होती जाती है और जितना बुद्धि योग बाबा के साथ जुटा रहता है, उतनी आत्मा में पवित्रता की शक्ति बढ़ती जाती है। और इसलिए ज्ञान और योग का जो प्रभाव है वो सीधा ही अपनी बुद्धि के ऊपर पड़ता है। और बाबा इसलिए कई कहते हैं ये हमारा योग जो है वो बुद्धि योग है, क्योंकि बुद्धि से ही हम बाबा को याद करते हैं। जितना याद करते हैं उतनी बुद्धि शुद्ध बनती है, उतनी पवित्र बनती है, और उसी के आधार से हमारा मन जब प्रभावित होता है, जो संकल्पों को क्रिएट करता है, उसी के आधार से हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति और हमारी कृति बन जाती है। तो आज बाबा कहते हैं कि जब आत्मा का शुद्धिकरण या आत्मा का जो श्रृंगार है वो पवित्रता है, लेकिन उसको बिगाड़ने वाला जो है वो कौन है? वो देह अभिमान।
तो देह अभिमान को मिटाने के लिए बाबा ने बहुत सुंदर युक्ति बताई है, और वो है ममत्व को मिटाना। जितना देह के भान से हम परे होते जाते हैं, उस देह का ममत्व मिटता जाता है, उतना बुद्धि हमारी शुद्ध बनती जाती है। क्योंकि हर ममत्व का प्रभाव भी तो बुद्धि के ऊपर पड़ता है। ममत्व ही मैला बना देती बुद्धि को। तो इसलिए साधन समझकर उसको यूज़ ज़रूर करें। ये भगवान की अमानत है, उसको संभाल ज़रूर करें, लेकिन इतना टू मच संभाल न करें कि बुद्धियोग उससे दूर न जाए, हटे नहीं, परमात्मा में न लगे। तो इतना भी हमारा अवेयरनेस, हमारी जागरूकता हो कि उसकी केयर भी करनी है, उसको संभालना भी है, साधन समझकर यूज़ भी करना है, लेकिन उसको मेरा न समझकर, अमानत समझकर, साधन समझकर आत्मा मालिक बन कर के जब उसे काम लेती है, तो फिर उसका प्रभाव अपने मन और बुद्धि के ऊपर न पड़कर सोल कॉन्शियस स्टेज में बहुत सुंदर रीति से वो श्रृंगारी जो बाबा बनाते हैं, उस श्रृंगार के साथ हम अपना हर कर्म के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं, तुम्हारा ज्ञान योग से सच्चा श्रृंगार करने, इस श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है देह अभिमान। इस श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है देह अभिमान। इसलिए देह से ममत्व निकाल देना है। प्रश्न है, ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी, ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी कौन चढ़ सकता है? ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी कौन चढ़ सकता है? जो श्रीमत पर चलता है। बाबा की श्रीमत कौन सी है? अपने को आत्मा समझना और जो ज्ञान को केवल सुनते नहीं हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसको धारण करता है, वो ऊंची सीढ़ी चढ़ सकता है। आज बाबा कहते, जिनका अपनी देह में और किसी भी देहधारी में, अपनी देह में और किसी भी देहधारी में ममत्व नहीं है, एक बाप से दिल की सच्ची प्रीत है, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसते हैं, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसते हैं, वही ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी चढ़ सकते हैं। एक बाप से दिल की मोहब्बत रखने वाले, एक बाप से दिल की मोहब्बत रखने वाले बच्चों की सब आशाएं पूरी हो जाती है। नाम रूप में फंसने की बीमारी
बहुत कड़ी है। इसलिए बाप दादा वार्निंग देते हैं, बच्चे तुम एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट मत करो। आज का गीत है, तुम ही पाके हमने जहान पा लिया, ज़मी तो ज़मी आसमान पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे तो इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह से जान गए होंगे, फिर भी बाबा एक एक लाइन का अर्थ बताते हैं। इन द्वारा भी बच्चों का मुख खुल सकता है। बड़ा सहज अर्थ है। अब तुम बच्चे ही बाप को जानते हो, तुम कौन? बाबा कहते तुम बच्चे बाप को जानते हो, पर तुम कौन हो? हम कौन हैं? बाबा के बच्चे हैं और आत्माएं हैं। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा था कि कभी केवल अपने को आत्मा नहीं कहो। आत्मा तो सब है, लेकिन संसार की आत्माओं से हम कौन सी आत्माएं हैं? तो बाबा ने कहा था आगे स्वमान रखो, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा तुम कौन हो? ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो। ये बहुत पक्की स्मृति बाबा देते कि हम संसार में कलयुग में रहते हुए हम कौन हैं? उस कलयुग की आत्मा ही नहीं है। हम संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं। शिव वंशी तो सारी दुनिया है। संसार की सारी दुनिया किसकी संतान है? भल उनको जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन है तो उनकी संतान। हम जानते हैं, इसलिए हम ब्रह्मा मुख वंशावली श्रेष्ठ पवित्र ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ हैं। अब तुम नई रचना रच रहे हैं, तुम सम्मुख हो, तुम जानते हो बेहद के बाप से ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं। आसमान तो क्या प्राप्ति कर रहे हैं? तो बाबा कहते आसमान तो क्या, सारी धरती, उनके बीच सागर नदियाँ भी आ गई, सारे विश्व के मालिक बन रहे हैं। तो बाबा हम आपसे सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। किस बात का? सारे विश्व की बादशाही का हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। और अभी तो बाबा कहते आसमान तो क्या, लेकिन सागर नदियाँ सारों के मालिक बनने जा रहे हैं। और अभी क्या है अपना पुरुषार्थ देखे तो क्या ये हमारी छोटी सी कर्मेंद्रियाँ, क्या उसके हम मालिक हैं? क्या वो कर्म करने के बाद फिर हम जागृत होते हैं कि यार ये नहीं बोलना था, ये नहीं ऐसा करना था, ऐसा नहीं सोचना था, तो मालिक हुए या फिर गुलाम हो गए, है ना? तो पुरुषार्थ हमारा ये होना चाहिए कि कर्मेंद्रियों के हम अभी मालिक बन कर के रहें। लेकिन उसके पहले मेरा पुरुषार्थ क्या हो कि मालिकपन की स्मृति मुझे कहाँ तक रहती है। अगर मेरी मालिकपन की स्मृति रहेगी तो कर्मेंद्रिया ऑर्डर प्रमाण वो काम करेगी। तो ये मुझे स्मृति हो कि मैं इतने सारे भविष्य में विश्व के मालिक बनने जा रही हूँ, तो मैं आत्मा वर्तमान में क्या हूँ? मेरी कर्मेंद्रियों की मैं मालिक हूँ। अगर ये स्मृति पक्की हो गई तो फिर कर्मेंद्रिया गुलाम न बनकर, धोखा न दे करके जो कर्म श्रीमत अनुसार होना चाहिए उसी अनुसार कर्म करें। तो हम कल्प कल्प बाबा से वर्षा पाते हैं। जब हम राज्य करते हैं तो सारे विश्व पर हम भारतवासियों का ही राज्य होता है, और कोई भी नहीं होते, और कोई धर्म नहीं होता, और कोई देश नहीं होता, केवल भारत ही होगा
और उसमें भी आदि सनातन देवी देवताओं का ही राज्य। चंद्रवंशी भी नहीं होते, सिर्फ सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का ही राज्य है, बाकी तो सब बाद में आते हैं। यह भी अभी तुम जानते हो, वहाँ तो यह कुछ भी पता नहीं रहता है। यह भी नहीं जानते कि हमने यह वर्षा किससे पाया, इतनी बड़ी प्राप्ति किसने दिलाई, किससे हुई, वो भी तो ज्ञान नहीं है। और इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि ये देवता ये भी तो रॉयल बुद्धू है सतो प्रधान बुद्धि वाले, लेकिन ये ज्ञान नहीं कि इतनी सारी प्राप्ति कराने वाला कौन, वो परमात्मा को ही तो नहीं जान पाते। तो अगर किससे प्राप्त पाया तो फिर कैसे पाया, ये प्रश्न उठता है। सिर्फ यही समय है जबकि सारी सृष्टि चक्र की नॉलेज है, फिर यह गुम हो जाएगी। अभी तुम जानते हो कि बेहद का बाप आया हुआ है, जिनको गीता का भगवान कहा जाता है। भक्ति मार्ग में पहले सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता ही सुनते हैं। गीता के साथ भागवत महाभारत भी है। ये भक्ति की बहुत समय के बाद शुरू होती है। आहिस्ते आहिस्ते मंदिर बनेंगे, शास्त्र बनेंगे। 300-400 वर्ष लग जाते हैं द्वापर में, कि शुरुआत में सीधा ही मंदिर बनाना शुरू नहीं होता है, या सीधा ही डायरेक्ट शास्त्र बनना शुरू नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे, पहले तो मंदिर भी कहाँ थे, भगवान को याद करना शुरू किया। जब दुख की फीलिंग आई तब महसूस हुआ कि उसको सुख देने वाली कोई परम शक्ति है, तो फिर मनोमन उस शक्ति को याद करना शुरू किया, जिसको मानसिक पूजा कही गई। उसके बाद फिर 300-400 वर्ष बाद फिर मंदिर बनना शुरू हुआ। फिर धर्म स्थापक आए, और धर्म स्थापक जहाँ तक रहे तब तक तो शास्त्र भी नहीं बने। उन्हों के जाने के बाद शास्त्र बने। तो अभी तुम बाप के सम्मुख सुनते हो, जानते हो परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं। क्या जानते हैं जो ये दुनिया नहीं जानते। ये जानने के लिए हमने जाना, ये सारी दुनिया को बताना है कि भगवान इस ब्रह्मा तन में आया है और गीता का सच्चा ज्ञान सुना रहे, जो हम सम्मुख सुन रहे हैं। हम फिर से आकर उनके बच्चे ब्राह्मण बने हैं। सतयुग में यह नहीं जानते कि हम फिर चंद्रवंशी बनेंगे, कल हम क्या बनेंगे ये वहाँ पता नहीं है। और संगम में हमें ये पता है कि आज हम ब्राह्मण हैं और कल हम सूर्यवंशी देवता बनेंगे। अभी बाप तुमको सारे सृष्टि का चक्र समझा रहे हैं। तो बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। उनको कहा ही जाता है जाने जाननहार। और हमने क्या समझ लिया भक्ति में कि भगवान सब कुछ जानता है, और इसलिए उसको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान क्या जानता, इस सृष्टि के तीनों कालों का वो ज्ञान जानता है, नॉलेजफुल है। किसकी नॉलेज है ये कोई भी नहीं जानते। सिर्फ नाम रख दिया है कि गॉड फादर इज़ नॉलेजफुल। वह समझते हैं कि गॉड सभी के दिलों को जानने वाला है। कितना अंतर है। हम भी कहते भगवान जाने जाननहार है, सब कुछ जानता है, और वो भी कहते कि भगवान जाने जाननहार है। अभी तुम जानते हो हम श्रीमत पर चलते हैं। तो बाप कहते हैं मामेकम याद करो, जिसको तुम आधा कल्प से याद करते आए हो। अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति छूट जाती है। जब दीपक जगाते थे तो वो पता नहीं था कि दीपक किसका था। कहते हाँ ये दीपक वो भक्ति मार्ग की निशानी है, जो भावना का प्रतीक, श्रद्धा का प्रतीक, वो दीपक हमेशा जलाया जाता है। और अब भी बाबा कहते ज्ञान मार्ग में दीपक कौन सा जलाओ, आत्मा का दीपक जलाओ, तो सारे अंधकार दूर हो जाएंगे जीवन के।
दिन है सतयुग और रात है कलयुग। पाँव नर्क तरफ और मुँह स्वर्ग तरफ। और इसलिए जो चित्र में दिखाते ना श्री कृष्ण को हाथ में स्वर्ग का गोला लिया हुआ है और स्वर्ग की तरफ मुख दिखाए और पाँव नर्क की तरफ है, वो नर्क के गोले को पाँव लात मार रहे हैं। तो पियर घर से होकर ससुर घर आएंगे। यहाँ पिया शिव बाबा आती है श्रृंगार कराने, क्योंकि श्रृंगार बिगड़ा हुआ है, सारा श्रृंगार बिगड़ गया। आत्मा के ऊपर देहभान का प्रभाव आया तो दृष्टि भी बिगड़ी, वृत्ति भी बिगड़ी और वाणी भी बिगड़ी, कर्म भी बिगड़ गए। और वो सारों में जब गड़बड़ हो गई तो देवता से कहाँ वो आ गई, शूद्र कहलाई। और इसलिए बाबा कहते फिर से मैं आया हूँ ज्ञान और योग से आत्मा का श्रृंगार करने। पतित बनते तो श्रृंगार बिगड़ जाता है। अभी पतित पापी नीच बन पड़े हैं, अब बाप द्वारा तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, बेगुणी से गुणवान बन रहे हो। क्या बन गए थे? बेगुणी बन गए थे। कोई भी गुण नहीं था। मंदिर में जाते थे तो भगवान को यही प्रार्थना करते थे कि आप सर्वगुण संपन्न और हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो बाबा कहते अभी क्या बनना है? गुणवान बनना है, श्रेष्ठ। जानते हो कि बाप को याद करने और समझने से हम कोई भी पाप नहीं करेंगे। ज्ञान का प्रभाव ही क्या है कि पाप कर्म से हमें परे कर देता है। तो जितना बुद्धि के ऊपर ज्ञान का प्रभाव पड़ा रहता है उतना पाप नहीं हो सकता। तो इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि सुना ज्ञान, लेकिन सुनने के बाद उसको चिंतन में लाया, उसको मंथन किया। बुद्धि के ऊपर जितना मनन चिंतन करेंगे ज्ञान का प्रभाव पड़ता रहेगा तो उतना ही कर्म पाप से परे रहेंगे। कोई तमो प्रधान चीज़ नहीं खाएंगे, क्योंकि जागृत है, ज्ञान से बुद्धि प्रभावित है। तो स्थूल खाने के कर्म अशुद्ध से भोजन से भी वो परे हो जाएंगे। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं तो कोई बैंगन छोड़ आते हैं, कोई मांस छोड़ आते हैं, संकल्प करते कि आज से हम ये नहीं खाएंगे। तो ये स्वाभाविक सिद्ध है ना, साफ है कि एक अशुद्ध भोजन भी हमारी आत्मा के ऊपर प्रभाव डालता है। तो भक्ति मार्ग में भी ऐसी ऐसी चीज़ों का, तमोप्रधान चीज़ों का नहीं खाने के लिए वो व्रत रखते हैं। यहाँ है 5 विकारों का दान, क्योंकि देह अभिमान सबसे बड़ा खराब है। घड़ी घड़ी देह में ममत्व पड़ जाता है। कुछ भी थोड़ा हुआ बुद्धि कहाँ रहती, पूरा दिन एक छोटे से पाँव में ठोकर आई और पूरा दिन वही बुद्धि रह जाती। तो जितना हम उससे साक्षी हो करके कर्म कराते हैं उतना शक्तिशाली बनते जाते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे इस देह से ममत्व छोड़ो। अगर देह से छूटा तो देहधारियों से भी छूट जाएगा। ममत्व देहधारियों से क्यों नहीं छूटता है? क्योंकि खुद से, खुद के देह में इतना ममत्व है। तो देह का ममत्व नहीं छूटने से फिर और देहधारियों से ममत्व लग जाता है। तो बाप कहते हैं बच्चे एक से प्रीत रखो, स्नेह सबके साथ हो। जिस बाबा ने संडे की मुरली में कहा था ना कि निस्वार्थ प्यार सबके साथ हो, उसमें पार्शालिटी नहीं होती है। लेकिन जो सच्ची प्रीत होती है दिल की वो एक से होती है। औरों के नाम रूप में मत फंसो, उसकी पद, पोजीशन, विशेषताएं, गुणों से प्रभावित होकर के उसमें लटक जाना, तो बाबा कहते वो है नाम रूप की बीमारी। फिर जैसे भी ज्ञान योग में बैठेंगे उसी का ही प्रभाव याद आता रहेगा बुद्धि पर। तो बाबा कहते बाबा ने गीत का अर्थ भी समझाया है। बेहद के बाप से फिर से बेहद के स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। इस बादशाही को कोई हमसे छीन नहीं सकता, वहाँ दूसरा कोई है ही नहीं। छीनेंगे कैसे? अभी तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है।
न चलने से याद रखना। वैसे तो फरमान क्या है? श्रीमत पर चलना। अगर श्रीमत पर चले तो विश्व के मालिक बने, अगर नहीं चले तो बाबा कहते याद रखना कि ऊंच पद कभी पा नहीं सकेंगे। श्रीमत भी जरूर साकार द्वारा ही लेनी पड़े, प्रेरणा से तो मिल नहीं सकती। कहते हमारा तो डायरेक्ट कनेक्शन है ना शिव बाबा से, तो हम तो शिव बाबा से वो प्रेरणा ले लेंगे। तो बाबा कहते प्रेरणा से कोई बात नहीं हो सकती। कईयों को तो घमंड आ जाता है कि हम तो शिव बाबा की प्रेरणा से लेते हैं। अगर प्रेरणा की बात हो तो भक्ति मार्ग में भी क्यों नहीं प्रेरणा देते थे कि मन मना भव। यहाँ तो साकार में आकर समझाना पड़ता है। साकार बिगर मत भी कैसे दे सकते हैं? यहाँ तो डायरेक्ट वो सजेशन दे, कोई डायरेक्शन दिया जाता है तो भी नहीं समझ पाते, 3 बार समझाना पड़ता। ये तो सूक्ष्म यह है, तो सूक्ष्म प्रेरणा को कैसे कैच कर पाते? बुद्धि भी तो इतनी शुद्ध चाहिए। बहुत बच्चे बाप से रूठ कर कहते हैं हम तो शिव बाबा के हैं। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको ब्राह्मण बनाते हैं। पहले बच्चे बनते हैं ना, फिर समझ मिलती है कि हमको दादे का वर्षा मिल रहा है इन द्वारा। तो दादा शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाते हैं, शिक्षा देते हैं। फिर बाबा ने बीच में गीत बजाया। तो बाबा से मोहब्बत रखने से हमारी सब आशाएं पूरी होती हैं। क्या इतनी एक पेड़ के नीचे बैठ कर के सालों तपस्या करने की बात नहीं है। सारी आशाओं पूर्ण करने का केवल एक ही तरीका है और वो है दिल की सच्ची प्रीत, है ना। जब भी योग में बैठे और कोई भी न देह और देहधारी की याद न आवे, मोहब्बत बड़ी अच्छी चाहिए। कैसी हो? अच्छी हो। अभी अभी बाप को याद किया, फिर अभी अभी उस देहधारी में बुद्धि गई, अभी उस काम में बुद्धि गई। तुम सब आत्माएं आशिक बनी हो बाप की। छोटेपन में भी बच्चे बाप के आशिक बनते हैं। बाबा को याद करेंगे तो वर्षा मिलेगा। बच्चा बड़ा होता जाएगा, समझ में आता जाएगा। तुम भी बेहद के बाप के बच्चे आत्माएं हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करना पड़े। वर्षे की अनुभूति तब होती है जब आत्मा समझकर उस पिता परमात्मा को याद करे। और वर्तमान का वर्षा ही है सुख और शांति, पवित्रता। उसके महसूसताई जब तक आत्मा निश्चय नहीं किया तब तक हो ही नहीं सकती। तो बाप के आशिक बनेंगे तो तुम्हारी सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। क्या बनो? आशिक बनो तो आशाएं पूर्ण हो जाएगी। आशिक माशूक को याद करते हैं, कोई दिल में आश रख कर। दुनिया में तो कोई आश होती है ना, और यहाँ तो बच्चा बाप पर आशिक बनता है वर्षे के लिए। तो बाप और प्रॉपर्टी याद रहती है। अभी वह है हद की बात। यहाँ तो आत्मा को आशिक बनना है पारलौकिक माशूक का, जो सभी का माशूक है। तुम जानते हो कि बाबा से हम विश्व की बादशाही लेते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है। उस बादशाह में कुछ भी बाकी नहीं रहता। जो मांगते थे ना कि तन भी सुखी हो, संबंध भी सुखी हो, धन भी इतना अकिचार धन हो, तो सारी जो भी आशाएं वो सब एक में पूरी हो जाती है। पार्टीशन की कोई बात नहीं। सतयुग त्रेता में कोई उपद्रव नहीं होते, दुख का नाम नहीं रहता। यह तो है ही दुखधाम। इसलिए मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं हम राजा रानी बने, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने, नंबरवार दर्जे तो है ना। तो हर एक पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए। इस संसार में भी तो क्या मेहनत है, गद्दी के लिए तो मेहनत है। और हम भी मेहनत किस लिए करते? गद्दी के लिए मेहनत करते। लेकिन उनकी मेहनत और हमारी मेहनत में
बहुत फ़र्क है। हमारी उस गद्दी पाने का जो उसके पीछे का लक्ष्य वो है अलग, निस्वार्थ है, आत्मा का है। स्वर्ग में भी ऊंच पद पाने के लिए मम्मा बाबा को फॉलो करना चाहिए। क्यों न हम वारिस बने, स्टूडेंट नहीं लेकिन क्या बने, हम वारिस बने। भारत को ही मदर फादर कंट्री कहा जाता है। उनको कहते भारत माता, तो जरूर पिता भी चाहिए ना, तो दोनों चाहिए। आजकल वंदे मातरम भारत माता को कहते हैं क्योंकि भारत अविनाशी खंड है, यहाँ ही परमपिता परमात्मा आते हैं। तो भारत महान तीर्थ हुआ ना, तो सारे भारत की वंदना करनी चाहिए। केवल देवी देवताओं की नहीं, लेकिन किसकी, सारे भारत की वंदना करो। परंतु यह ज्ञान कोई में है नहीं, वंदना की जाती है पवित्र की। तो बाप कहते वंदे मातरम, शिव शक्तियाँ तुम हो जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया है। हर एक को अपनी जन्मभूमि अच्छी लगती है ना, तो सबसे ऊंची भूमि कौन सी है, यह भारत है, जहाँ बाप आकर सबको पावन बनाते हैं। तो पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप ही है, बाकी धरनी आदि कुछ नहीं करती है। सबको पावन बनाने वाला एक बाप ही है जो यहाँ आते हैं। भारत की महिमा बहुत भारी है। भारत अविनाशी खंड है, यह कब विनाश नहीं होता, उसका परिवर्तन होता है लेकिन विनाश नहीं होता। ईश्वर भारत में ही आकर शरीर में प्रवेश करते हैं, जिसको भागीरथ नंदीगण भी कहते हैं। नंदीगण नाम सुनकर उन्होंने फिर जानवर रख दिया है। तुम जानते हो कल्प कल्प बाप ब्रह्मा तन में आते हैं, वास्तव में जटायु तुमको है, राज ऋषि तुम हो। ऋषि हमेशा पवित्र रहते हैं। राज ऋषि हो, घर बार भी संभालना है, ऋषि भी रहना है, राजा बनकर के भी रहना है और घर बार भी संभालना है। माना पवित्र भी रहे, कर्मेंद्रियों के राजा बनकर के भी रहे और घर बार संभालिए। बाबा की बहुत बड़ी कला है कि सब कुछ करते हुए हम राज ऋषि कैसे रहते हैं। धीरे धीरे पवित्र बनते जाएंगे। ये अभ्यास से क्या होगा, आत्मा अपनी संपूर्ण डिग्री को प्राप्त कर लेंगी। वह फट से बनते हैं क्योंकि वह घर बार छोड़कर जाते हैं। तुमको घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनना है। फर्क हुआ ना। तुम जानते हो हम इस पुरानी दुनिया में बैठ नई दुनिया का वर्षा ले रहे हैं। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, यह पढ़ाई भविष्य के लिए है। पढ़ाई पढ़ी जाती कल के लिए। कल मुझे डिग्री मिलेगी तो कल मैं बैठ करके उसका सुख प्राप्त करूं। और हम भी क्या करते हैं, आज पढ़ते हैं और कल वो माना भविष्य में उसकी डिग्री प्राप्त होगी और उसका 2500 साल हम सुख भोगते हैं। तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो बाप को कितना न याद करना चाहिए। बहुत है जो एक दो के नाम रूप में फंसते हैं। यही तो बुद्धिमानी नहीं मानी जाती कि भगवान हमने क्या से क्या बनाने आते हैं और हम दुनिया को छोड़ करके और हम अपने आपस में नाम में, विशेषताओं में, उनके गुणों से प्रभावित हो जाते हैं। और जब बुद्धि किसी के गुण में प्रभावित हो जाएंगी तो गुण दाता को भूल जाएंगी बुद्धि, उसी समय वो याद ही नहीं रहेगा। तो इसलिए बाबा के तो उनको शिव बाबा कभी याद नहीं पड़ेगा। इतनी बुद्धि मलिन होती जाती। बुद्धि शुद्ध बनने के बजाय उस देहधारी में बुद्धि फंसी, माना बुद्धि अशुद्ध हो गई। तो जिससे प्यार करेंगे वह याद आता रहेगा। वह यह सीढ़ी चढ़ न सके। नाम रूप में फंसने की भी एक बीमारी लग जाती है। बाबा वार्निंग देते हैं, एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट कर रहे हो। नुकसान किसको हो रहा है,
किसी को नहीं है, वो स्वयं को ही है कि खुद ही खुद का पद भ्रष्ट कर रहे हैं। औरों का कल्याण भल हो जाए, परंतु तुम्हारा कुछ भी कल्याण नहीं होगा। अपना अकल्याण कर बैठते हैं। पंडित का मिसाल है, कहा ना कि भी राम राम कहो तो पार हो जाएंगे, लेकिन खुद को ही भरोसा नहीं था और खुद क्या हो गई, डूब गई। तो ऐसे बहुत है जो नाम रूप में फंस मरते हैं। फिर बाबा ने फिर से गीत बताया, अब तुम बच्ची जान गए हो कि आधा कल्प हमने दुख सहन किया है, गम सहन किए हैं, अभी वो निकल खुशी का पारा चढ़ता है। या फिर से बार बार याद करते, उस समय भी उसने ये कहा था, उस समय उसने वो बोला था, उस समय मेरे साथ ये हुआ था, है ना। तो एक खुशी और सुख का जो समय है वो भी किस में पास कर रहे, जबकि वो समय ऑलरेडी पास हो चुका है, वो चला गया है। उसको भी बार बार पकड़ पकड़ करके इस सुख के समय को, खुशी के समय को भी गम में परिवर्तित कर देते हैं। तो तुम गम देखते देखते एकदम तमो प्रधान बन पड़े हो। तो क्या करना चाहिए? बाबा ने उससे तो बाहर निकाला, तो बार बार हम पीछे, इसलिए बाबा कहते हैं ना, दादी बड़ी दादी कहती थी कि अगर पीछे देखा तो पीछे ही रहेंगे। अभी तुमको खुशी होती है, हमारे सुख के दिन आए हैं, सुख धाम में जा रहे हैं, दुख के दिन पूरे हुए, तो सुख धाम में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। मनुष्य पढ़ते हैं सुख के लिए। तुम जानते हो हम भविष्य विश्व के मालिक बन रहे हैं। पत्र में लिखते हैं, बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही रहेंगे, अर्थात सूर्यवंशी राजधानी में हम उच्च पद पाएंगे। पुरुषार्थ की संपूर्ण भावना रखनी है। क्या हो भावना? क्या हो? भविष्य ऊंच पद के पहले भावना ये हो कि पुरुषार्थ की ऊंची भाव, संपूर्ण पुरुषार्थ हो। फिर बाबा ने गीत बजाया, अब सतयुग के तुम्हारे सुख की उम्मीदों के दिवे जग रहे हैं। दीवा बुझ जाता है तो दुख ही दुख हो जाता है। जब स्थूल दीवा भी बुझ जाएगा तो उसका प्रभाव क्या पड़ता? कमरे में अंधेरा छा जाता है। फिर अंधेरे में चलो तो कहीं ना कहीं ठोकर खाएंगे। तो बाबा कहते आत्मा का दीपक बुझ गया तो दुख भी हुआ, मन ठोकरें लगी, दुख महसूस हुआ। भगवान हुआ तुम्हारा सब दुख अब मिट जाने वाला है। तो उसके लिए बाबा ने क्या कहा कि स्थूल दीपक भल जगाया, अभी आत्मा का दीपक जगता रहे पूरा समय। अब तुम्हारे सुख के घनेरे आ रहे हैं, पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। ज्ञान की रोशनी सदैव जागृत रहे। जितना अब लेंगे इससे समझेंगे हम कल्प कल्प यह वर्षा पाने के अधिकारी बनते हैं। हर एक समझते जाएंगे, हम किसी को यह रास्ता बताते हैं। बाबा कहते पुण्य आत्मा नंबर 1 सूर्यवंशी में बनना है, अंधों की लाठी बनना है। प्रश्नावली आदि बोर्ड पर जहाँ तहाँ लगाना चाहिए। एक बाप को सिद्ध करना है, वही सबका बाप है। वह बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मण से तुम देवता बनेंगे। शूद्र थे, अभी हो ब्राह्मण। तो ब्राह्मण है चोटी, फिर है देवता। चढ़ती कला तुम ब्राह्मणों की है। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भारत को स्वर्ग बनाते हो। पाँव और चोटी बाजोली खेलने से दोनों का संगम हो जाता है। कहाँ थे? एकदम सिर पर थे, मुगटधारी थे, फिर अभी पाँव पर। बाबा कहते बाजोली का खेल खेलते दोनों एक हो जाते, तो अभी हम संगम पर है, ब्राह्मण चोटी। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। विनाश हुआ तो समझेंगे हमारी राजधानी स्थापन हुई। फिर तुम सब शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे। यह मृत्यु लोक है।
फिर बाबा को गीत की लाइन याद आई, जब से मोहब्बत हुई है इसका ये मतलब नहीं कि पुरानी मोहब्बत वाले ऊंच पद पाएंगे। नहीं, जो मोहब्बत वाले जो गीत है तो आ गए थे, कैसे नहीं कि दुनिया में जो मोहब्बत करते वो ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते नहीं, और नई मोहब्बत वाले कम पद पाएंगे नहीं, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। माने जो पहले ब्राह्मण बने और अभी नए बच्चे बने, मोहब्बत हुई बाबा से, तो आप आगे वाले ऊंच पद पाएंगे और बाद में आने वाले कम पद पाएंगे, ऐसा नहीं है। देखा जाता है बहुत पुरानों से नए तीखे चले जाते हैं, क्योंकि देखेंगे कि बाकी समय बिल्कुल थोड़ा है तो मेहनत करने लग पड़ते हैं, पॉइंट्स भी सहज मिलती जाती हैं। बाप का परिचय दे समझाएंगे तो गीता का भगवान कौन, शिव व श्री कृष्ण, वह है रचयिता और वह है रचना, तो जरूर रचता को भगवान कहेंगे ना। तुम सिद्ध कर बताएंगे, यज्ञ जप तप शास्त्र आदि पढ़ते नीचे उतरते आए, भगवानुवाच कहकर समझाएंगे तो किसी को गुस्सा नहीं आएगा। अगर सीधा कहा तो स्वाभाविक है कि गुस्सा चढ़ेगा, लेकिन भगवानुवाच है, माने गीता में भी कहा है भगवान ने कि यज्ञ जप तप व्रत करने से मैं किसी को भी नहीं प्राप्त होता हूँ। तो आधा कल भक्ति चलती है, भक्ति है रात उतरती कला चढ़ती कला, सबको सदगति में आना है वाया गति, यह समझाना पड़े। बिल्कुल सिंपल रीति समझाने से बहुत खुशी होगी। बहुत हाईफाई शब्द यूज़ करने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन सीधी स्पष्ट सत्य बात को रखेंगे तो बाबा की तो बहुत खुशी होंगी। बाबा हमको ऐसा बनाते हैं, अभी आत्मा को पंख मिले हैं। कौन से पंख? ज्ञान और योग के पंख मिले हैं। आत्मा जो भारी है वह हल्की बन जाती है, तो देह का भान छूटने से तुम हल्के हो जाएंगे। बाप की याद में तुम कितना भी पैदल करते जाएंगे, कितना हल्कापन महसूस होगा। बाप की याद में कितना भी पैदल चले जाएंगे तो थकावट नहीं होगी। यह भी युक्तियाँ बतलाते हैं, शरीर का भान छूट जाने से हवा मिसल उड़ते रहेंगे, वो हल्कापन महसूस करेंगे, थकान महसूस नहीं होगी। लेकिन कितना भी स्थूल कार्य क्यों न करना पड़े, लेकिन चाहे कुछ भी नहीं किया, अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणा क्या होगी? बाबा सच्चा ज्ञान और योग से श्रृंगार करने आए हैं, तो देह भान में ममत्व में आकर के उसको बिगाड़ना नहीं है। श्रीमत पर चलेंगे तो उच्च पद पाएंगे। देह और देहधारियों से जितना ममत्व निकालते जाएंगे उतना हम ऊंची सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। बाप के आशिक बनेंगे तो सारी आशाएं हमारी पूर्ण हो जाएंगी। हम बाप से दिल की प्रीत रखनी है। संपूर्ण पुरुषार्थ करने की भावना होनी चाहिए। पहले पॉइंट, देह अभिमान वश कभी रूठना नहीं है। देह अभिमानवश कभी रूठना नहीं है। साकार द्वारा बाप की मत लेनी है। साकार द्वारा बाप की मत लेनी है। एक परमात्मा माशूक का सच्चा आशिक बनना है।
दूसरी पॉइंट, घर बार संभालते राज ऋषि बनकर रहना है। घर बार संभालते राज ऋषि बनकर रहना है। सुख धाम में जाने की पूरी उम्मीद रख। पुरुषार्थ में संपूर्ण भावना रखनी है। आज का वरदान है, माया की बड़ी बात को भी, माया की बड़ी बात को भी छोटी बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। माया की बड़ी बात को भी छोटी बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। विस्तार है, कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाना या छोटी बात को बड़ा बनाना अपने हाथ में है। किसी किसी का स्वभाव होता है छोटी बात को बड़ी बनाना, और कोई बड़ी बात को भी छोटी बना देते हैं। तो माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए, लेकिन आप उससे बड़े बन जाओ। कैसे बड़े बन जाएंगे? स्थिति से इतने ऊंचे बन जाओ तो वह छोटी हो जाएंगी। स्वस्थिति में रहने से बड़ी परिस्थिति भी छोटी लगेगी और उस पर विजय पाना सहज हो जाएगा। समय पर याद आए कि मैं कल्प कल्प का विजयी हूँ। कोई भी बड़ी बात आए तो उस समय ये अपना स्वमान याद आए कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, तो इस निश्चय से विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है, वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो। वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भर जाएगी। ओम शांति। आज का चिंतन रहेगा कि बाप से दिल की सच्ची प्रीत कैसे बना के रखे। उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, स्थूल और सूक्ष्म रूप से कौन सी धारणाएं बना के रखनी पड़ेगी। आज का स्वमान है, मैं शुभ भावना शुभ कामना संपन्न हूँ। मैं शुभ भावना शुभ कामना संपन्न हूँ। ओम शांति। चिंतन है, अरुण भाई अपना चिंतन सुनाएंगे। ओम शांति। कल का टॉपिक था कि बाबा के प्यार में अभी तक क्या क्या चेंज किए, छोड़े और क्या क्या बाकी है। तो पहले तो अगर ये समझ में आ जाए कि बाबा इस धरातल पे आ गए हैं, जो आज तक जितने भी लोग हैं सभी ढूंढ रहे हैं कि भगवान कहाँ है, कण कण में ढूंढ रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं,
हर जगह उनको ढूंढ रहे हैं। पर अगर ये बिलीव हो जाए कि परमात्मा इस धरातल पे आ गए हैं, तो किसी चीज़ को छोड़ मतलब वो सहज ही छूट जाएगी। अगर ये बिलीव हो जाए तो, जैसे कि आज भी मुरली में बताया गया कि गंदी चीज़ें नहीं खानी हैं, खान पान शुद्ध रखना है, जो भी धारणाएं हैं उसे करनी है। तो अगर ये बिलीव हो जाए कि वो परमात्मा, मतलब जैसे कि मुझे अगर मैं अपनी बात बताऊं तो ज्ञान में जैसे ही आए और उसके बाद ही मुझे पता चला कि मतलब जो ये बाबा इस धरातल पे आ गए हैं और मधुवन में उनकी वाणी चलती है, तो मुझे जाना, ये मेरा संकल्प आया। तो वैसे ही दीदी बोली, मैं बोला कि दीदी इसके लिए क्या करना होगा, तो दीदी ने बताया कि ये धारणा है, तुम्हें ये छोड़ना होगा। तो बोले ठीक है दीदी, ये तो कल से ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि वो मुझे बिलीव हो गया था कि हाँ परमात्मा आए हैं। और उसके बाद भी जब ये मुरली में वरदान आते हैं तो वो वरदान में भी वो पता चला कि ये कोई साधारण व्यक्ति, कोई संत, कोई महात्मा की ये वाक्य नहीं है। ये स्वयं वो परमात्मा उस ऑथोरिटी के साथ सभी से वो बात कर रहे हैं, जितने भी मनुष्य आत्माएं सभी से बात कर रहे हैं। तो ये जब बिलीव हो जाए तो सहज रीति से हर एक चीज़ छूट जाती है। और कल की मुरली में जैसे बाबा ने बताया कि स्नेह रखना है, तो उसमें भी बहुत सारी बातें हैं। जैसे कि कल बाबा ने बोला कि सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव, मतलब हर समय हर एक आत्मा से, चाहे वो कोई आपको गाली दे, कोई आपसे घृणा करे, कोई आपसे अच्छा व्यवहार ना करे, चाहे वो कोई भी आत्मा हो, कैसे भी आत्मा हो, हमें उनके प्रति स्नेह रखनी होगी। जैसे कि अभी और एक पॉइंट आया था कि सिवाय सच्चे स्नेह के कारण परेशान हो भटक रहे हैं, सच्चे रूहानी स्नेह को ढूंढ रहे हैं, सच्चे स्नेह रूहानी आत्मा को ढूंढ रहे हैं। तो वो आत्मा कौन है? वो आत्मा हम सभी हैं, बस हमें अपने अंदर वो क्वालिटी लानी है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट से जो अभी अपने अंदर और धारण करनी है। अगर हम, जैसे कि बेसिक्स बात बताया गया कि खान पान शुद्ध रखना, पवित्र रहना है, ये धारणा है। अगर ये नहीं करेंगे तो इतनी बड़ी बड़ी बातें जो बाबा ने बता रहे हैं कि स्नेह भरा सबसे दृष्टि रखना है, वाणी से परे होना है, तो ये सब सूक्ष्म बातें कैसे करेंगे? तो जो फाउंडेशन है उसे पहले हमें पूरा करना है। और जैसे बाबा ने और एक बताया कि आज की जीव आत्मा स्नेह अर्थात सच्चे प्यार की प्यासी है। तो हमें तो सबसे पहले अपने आप से स्नेह रखना है। जैसे कि कोई अगर कुछ गलती हो जाए या कुछ हो जाए तो पहले अपने आप से स्नेह रखना, अपने आप से इतना प्यार रखना है। क्योंकि अगर अपने आप को हम उतना प्यार नहीं देंगे, अपने आप से उतना स्नेह नहीं रखेंगे, तो दूसरे लोग भी वो ऑटोमेटिक से है कि वो आपको उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। तो पहले तो खुद अपने आप को इतना भरपूर करना है प्यार से, परमात्मा के प्यार से, ताकि वो ऑटोमेटिक फैले। जो भी लोग हमारे संपर्क में आए वो ऑटोमेटिक लगे कि हाँ इस आत्मा के अंदर वो स्नेह है, वो प्यार है। तो उससे हमें भरपूर रखना है। और कल बाबा ने और एक पॉइंट बताया कि मेरापन, जैसे कोई प्रवृत्ति वाले अपने कमाई से नहीं खाते हैं। जैसे कि सेंटर्स वाले के लिए भी बाबा ने बताया, प्रवृत्ति में जो रहते हैं उनके बारे में बताया कि आप किनका खा रहे हो। अगर घर में भी रह रहे हैं तो हमें ये सोचना है कि परमात्मा के जो भंडारे हैं हम उससे खा रहे हैं। सेंटर में भी रह रहे हैं तो ये मेरा सेंटर नहीं है, हम भगवान के सेंटर पे रह रहे हैं। तो अगर इस तरीके की भावना होगी, मतलब मेरापन थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। अगर वो मेरापन होगा तो फिर वो मतलब कहीं ना कहीं वो भाव नहीं आएगा और ट्रस्टी बन के हम नहीं चल सकेंगे। अभी और एक बात है, जैसे बाबा ने कल बोला कि जब कोई यह समझ लेता है कि यह मेरा काम है, मेरा विचार है, मेरी फर्ज अदाई है, तो यह मेरापन आना अर्थात मोह उत्पन्न होना। तो
अगर जैसे कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कोई भी आइडियाज़ है, जैसे कि दीदी को भी कल मतलब बहुत सारे ये आइडियाज़ आए थे कि ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन लास्ट में दीदी ने बोला कि कल रात में कि ये बाबा ने मुझे बहुत पहले ही टचिंग कराया था कि मुझे कुछ इस तरीके से क्रिएटिव करना है, तो ये नहीं बोला कि ये मेरा आइडियाज़ है। तो मतलब अगर कोई संकल्प भी आ रहा है, कोई थॉट्स भी आ रहा है, तो उसे ये भी नहीं कहना कि ये मेरा है। तो अगर इस तरीके से हम चलेंगे तो जो भी बाबा की धारणाएं हैं उसे हम कर सकेंगे। तो और एक बात है, जैसे कल और एक पॉइंट था कि अभी अभी कर्मयोगी, जैसे अभी अभी हम कर्म में आ रहे हैं और अभी अभी फरिश्ता अर्थात आवाज़ से परे अव्यक्त स्थिति, मतलब अभी अभी हमें कर्म में आना है और अभी अभी फिर तुरंत साइलेंट में आना है। इसका अभ्यास करने के लिए बाबा बोले हैं कि इसका भी प्रैक्टिस अभी करना है, इससे ही हम फिर कर्मतीत अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। ओके, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बाकी तो बहन हम सबको मिलेंगे क्लास में। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कल हमने स्टूडेंट